ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि गहरा श्वास और गहरा जर्मन का लड़का गुल्फ मैफिन बिना टिकट के मुसाफरी कर रहा था गाड़ी में। टीटी आया तो वो शांत होकर खो गया प्रार्थना में। उसे प्रेरणा मिली और रद्दी कागज का टुकड़ा टिकट जैसा बनाकर यहाँ पर जोर देकर एक आकार, दिस इज माई टिकट। तो उसको वो टिकट दिखी। उसके बाद उसको ये रहस्य मिल गया कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से परिस्थितियां मनोवांछित दिखाई जा सकती है। तो दुनिया के लोगों की नजर में तो वो बड़ा आदमी, बड़ा प्रसिद्ध, यहां तक उसकी खबरें पहुंच गई। स्टालिन जैसा व्यक्ति भी उसको रशिया का राष्ट्रपति 1910 की यह घटना है। तो कैसा आदमी फौज में होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। बाद में सुना कि इससे भी ऊंची स्थिति है नामदेव की, एकनाथ की, ज्ञानेश्वर की और योगियों की। आज उससे भी आगे की बात सुनो। नामदेव ने भावपूर्ण होकर विट्ठल को, प्यास लगी मुझे नहीं लगी, मेरे हृदय में तो विट्ठल ही पिएंगे, तो मेरे रिद्धि सिद्धियों के बल से कर्मंडलों भर के योग बल से आए ज्ञानेश्वर महाराज की सिद्धियों का पानी क्यों पिलाऊंगा, मेरे विट्ठल तो समर्थ है, फिर सिद्धियों का सहारा क्यों लूं। ऐसे करके भावपूर्ण 2 आंसू गिरे और कुआं छलोछल भर गया। नामदेव ने अंजलि से भगवान को भोग लगाया। तो उसमें इच्छा शक्ति की प्रधानता थी। गुल्फ मैफिन नाम ज्ञानेश्वर में सिद्धियों की प्रधानता से पानी भर के बाहर आए। नामदेव के भाव की, श्रद्धा भक्ति की प्रधानता है। लेकिन ये सब करणों की प्रधानता है। करण माना जो बाहर से अंदर भीतर खबर दे, बाहर को भीतर भरे, उसको करण बोलते हैं। जैसे नेत्र है, श्रोत्र है, नाक है, त्वचा ठंडी गर्मी की खबर भीतर देती है। जीभ है तो खट्टे खारे की खबर देती है। तो इनको करण कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं। दूसरा होता है अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहम। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो ये करणों के द्वारा जो साधना होती है, करणों के द्वारा जो सफलताएं होती है,
उसका अपना विभाग है। इससे भी एक अलौकिक विभाग है जहां करणों की अपेक्षा नहीं है। मन बुद्धि के द्वारा इच्छा शक्ति विकसित हुई, आपने तपस्या किया, तीर्थ में नहाए, कष्ट सहा, पुण्य ही हुई, तो ये सब शरीर का, मन का, इंद्रियों का अवलंबन हुआ। इसके अवलंबन से इसी जगत के चमत्कारिक वस्तु मिलेगी, भाव मिलेगी। लेकिन ये हो के गुल्फ महफिल भी खत्म हो गया, कौन से कोने में चला गया पता नहीं। नामदेव वाला कुआं अब खोजें तो हमको नहीं मिलेगा। ज्ञानेश्वर का करमंडलू भी हम खोजे तो नहीं दिखेगा। तो ये सब माया में करणों के द्वारा थोड़ी बहुत उथल पाथल होती है, लेकिन माया जिससे सत्ता पाती थी, सत्ता पाती और सत्ता पाती रहेगी और खेल करती रहेगी, वो परमात्मा आत्म रूप से अभी हमारे साथ सबके पास। आद्य शंकराचार्य के हृदय में जो तत्व रूप से परमात्मा प्रकट हुए थे, ज्ञानेश्वर के हृदय में या नामदेव के हृदय में या किसी के वही परमात्मा अभी हमारे आत्मा बने हुए, लेकिन नहीं दिखते हैं। तो ये शरीर की ममता आड़ी आती है। जिसको शरीर में ममता होगी वो कुटुंब की पूरी ईमानदारी से सेवा नहीं करेगा, कुटुंब को भी अपने लिए उपयोग में लाएगा। जिसको कुटुंब के लिए ममता होगी वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपने जाति की ममता होगी वो गैर जाति की सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपने गांव भर के लोगों की ममता होगी वो राज्य की सेवा नहीं कर सकता। जिसको राज्य की ममता होगी वो राष्ट्र का भला नहीं सोच सकता। जिसको राष्ट्र की ही ममता होगी वो विश्व मानव का भला नहीं सोच सकता। तो अपनी संस्कृति कहती है कि ममता करना है तो जो आद सत जुगात सत, वो परमात्मा जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा और सबका अपना आपा है। तुलसी ममता राम से, उस आत्मा से ममता करो, शरीर से ममता मत करो, जाति से ममता मत करो, छोटे छोटे दायरे मत करो। जब आप निर्मम हो जाएंगे और निरअहंकार हो जाएंगे और सुख दुख में सम हो जाएंगे तो आपके द्वारा अलौकिक काम होने लगेंगे, अलौकिक सेवा होने लगेगी। उसमें आपकी इच्छा शक्ति, भाव शक्ति या रिद्धि सिद्धि शक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो सारी शक्तियां, इच्छा शक्ति जिससे फल लाती है, भाव शक्ति जहां से भाव को फलित करती है, रिद्धि सिद्धि की शक्ति जहां से संपन्न होती है, उस शक्ति सशक्त अपने ब्रह्म भाव में आप टिके रहेंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। तो इच्छा शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति आदि की आपको ज्यादा महत्ता नहीं लगेगी। आपको महत्ता लगेगी जिसकी महत्ता से सारी महत्वान चीजें होती है। सोहम, वह चैतन्य आत्मा परमात्मा। तो उसको करणों के बिना जानने का एक तरीका है। जैसे योग करते हैं तो करण चाहिए, इंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए। कर्म करते तो करण चाहिए, लेकिन करण निरपेक्ष अपना आपा है, शरीर नहीं है फिर भी मैं है। मन सो गया फिर भी मन का सो गया, कुछ नहीं देखा उसको भी जानने वाला मैं है। बहुत ऊंची बात है। इसको बोलते ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है। पहले भले करणों के द्वारा सुना, साधन भजन किया, अंतःकरण की शुद्धि और एकाग्रता, लेकिन जब तत्व ज्ञान आया तो अंतःकरण की शुद्धि और एकाग्रता, तो एकाग्रता चंचलता में बदल सकती है, शुद्धि अशुद्धि में बदल सकती है, लेकिन अबदल आत्मा वही का वही। वह जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। उसके आगे रिद्धियां सिद्धियां और गुल्फ मैपिंग तो बहुत छोटी चीज है। जैसे श्री कृष्ण सब कुछ करते, लेते, देते, लेकिन अपने में शरीर में ममता नहीं थी।
तो विश्व का मंगल के राम जी के शरीर में अपनी ममता नहीं है, शिव जी को अपने शरीर में ममता नहीं है, अपने शिव स्वभाव में। ऐसे ही राजा जनक को, कबीर को, नानक को, लीलाशाह बापू को, जिन महापुरुषों को देह की ममता हटकर सोहम स्वरूप की जागृति हुई, उन पुरुषों के द्वारा बढ़िया काम होते हैं। उसे कहते हैं मुक्तात्मा, जितात्मा, परमात्मा समाहित हो। वो बहुत ऊंचा, बहुत, ये तो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा की बात आप सुन रहे हैं। देवी देवता भगवान जिसकी सत्ता से वरदान देते हैं, वह परम सत्ता अभी आपका सोहम स्वरूप आत्मा होकर बैठा है। तो शरीर की ममता मिटाते गए और सोहम स्वभाव के ज्ञान में, ध्यान में एकाकार होते गए। तो क्या होगा कि सुख आएगा तो उसको महत्व नहीं देंगे, ज्यादा सुखी नहीं होंगे कि आने वाली चीज है और करणों के द्वारा मजा आएगा। ये मजा है कि नहीं उसको जानने वाला मैं तो इससे अलग हूं। ऐसे ही दुख आएगा तो ये मन में दुखाकार वृत्ति हुई, दुख का निमित्त हुआ, मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी नहीं करेंगे। तो आप सुख दुख में सम रह जाएंगे, जैसे श्री कृष्ण, राम और विज्ञानी। सुख में ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं है, वाहवाही में, मान में ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, अपमान में जरा सुकड़ के मरने की जरूरत नहीं है। अपमान योग्य कर्म ना करे, लेकिन कोई झूठ मूठ में अपमान करता तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई कीमत नहीं। ये सब सपने की धारा में बहता जाएगा। अपमान नहीं था तभी भी हम थे, अपमान हो रहा है तब भी हम है, अपमान बदल जाएगा तब भी हम है। ये है तत्व ज्ञान, बहुत ऊंची चीज है। ऐसा तत्व ज्ञान जिसको हुआ तो साक्षात शिव है, साक्षात भगवान नारायण हो गया। नानक जी ने कहा, जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहि ते जान। वह मुक्त आत्मा है। तो ये साधु चाहे तो ये साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधु जाएगा तो सब लोग मान करने वाले नहीं है, सब अपमान भी नहीं करेंगे। और आप लोग भी सब जगह जाओगे तो सब जगह मान मिलने वाला नहीं है। जब मान नहीं मिले तो दुखी नहीं होना है, मान मिले ऐसी चाहना नहीं करनी, बस इच्छा छोड़नी। और अपमान हो गया तो दुखी नहीं होना है। अपमान को भी देख रहे हैं और मान को भी देख रहे हैं तो आप ऊंचे हो गए एकदम। आपके हजार हजार भजन सब फलित हो गए, हजार हजार कुंभ मेले आपके फलित हो गए। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। अपना अंतःकरण और बहिकरण इसको भी मिथ्या जानने लग गए। ये इंद्रियां और शरीर भी मिथ्या है, और मन बुद्धि भी बदलता है, मिथ्या है, अहम भी बदलता है। तो ये सब करण है, अंतःकरण और बहिकरण। इन करणों को जो सत्ता देता है वह सोहम स्वरूप आत्मा में हूं, वह तो सबका बाप बना देगा आपको। जैसे योगी है, समाधि करेंगे तो सुख, और कहीं विक्षेप हुआ तो वो सुख नहीं मिलेगा। भक्त भावना में रहेंगे तो अच्छा है, अगर इधर उधर अंडा या मछली ला के रख दो तो भक्त के भाव का सुख नाश हो जाएगा। इसको सिद्ध पुरुष दशा कहते हैं, सिद्ध दशा कहते हैं। सिद्ध दशा दो प्रकार की होती है, एक होते योग सिद्ध, दूसरे होते ज्ञान सिद्ध। तो ये योग सिद्धों से भी ऊंचा है ज्ञान सिद्ध पद। योग सिद्ध तो संकल्प किया, समाधि लगी, फिर सामर्थ्य आया, लोकांतर में गए, ये योग सिद्ध है। वर और श्राप दे दिया, ये योग सिद्ध है।
लेकिन तत्व ज्ञान तो इनसे भी ऊंची की बात है। और योग सिद्ध होकर तत्व ज्ञान सिद्ध भी कई महापुरुष होते हैं, और कई खाली तत्व ज्ञान सिद्ध हो गए तो उनको योग सिद्ध होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो तत्व ज्ञान में सिद्ध होने के लिए क्या है? ऐसा सिद्ध पुरुष कौन है जिसके शरीर की ममता चली गई, इंद्रियों की, मन की, शरीर की ममता चली गई और सोहम में स्थिति आ गई, वो हो गया तत्व सिद्ध। तो रामकृष्ण के आगे देवी भगवती प्रकट हो जाती थी, फिर भी तत्व सिद्ध होने के लिए देवी ने कहा तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तो रामकृष्ण का जो भांजा था हृदय, वो उनको बोलता था कि कोई सिद्ध पुरुष का दर्शन कराओ, आप ही पहचान सकते कौन है सिद्ध पुरुष। तो एक दिन रामकृष्ण देव ने भंडारा का घोषणा कर दिया, साधुओं के लिए नहीं, दरिद्र नारायण जो गरीब गुरबे भिखमंगे हैं, भर पेट भोजन करने को यहाँ आए काली मंदिर में। तो जो भिखमंगे होते हो तो अपराधी वृत्ति के भी होते हैं, सिगरेट भी फूकते रहते हैं, झगड़ते भी रहते हैं। तो उनका लाइन लगी। तो उसमें एक ऐसा साधु आ गया, महापुरुष था, लेकिन बाहर से इतना बद्दा दिखे कि वो भिखमंगे बोले दुरट, अपने साथ लाइन में खड़ा नहीं रहने दे उस साधु को। वो साधु शिरोमणि था। रामकृष्ण बारीकी से देख रहे थे, हरदूत करते हो, किसी ने लाइन में नहीं खड़ा रहना दिया। जब पंगत हुई बैठने के लिए तो पंगत में किसी ने नहीं बैठने दिया। क्या है कंधे चल, वो भीखमंगों को भी स्वीकार नहीं था, ऐसा उसका बोरी झोली झंडा था। बस बोरी लपेटी हुई थी, कुछ छोटा मोटा जो कुछ कंधे पे टुकड़ा पड़ा था, बाल बिखरे हुए थे ऐसे। तो शरीर से इतनी ममता चली गई थी कि सतत ब्रह्म परमात्मा में थे। तो रामकृष्ण उन पर नजर डाले कि अब ये क्या करते हैं, इतना अपमान हुआ, न जवाब देते न चले जाते, आखिर ये कौन व्यक्ति है। सिद्ध पुरुष किसी भी रूप में हो सकता है, तत्व सिद्ध और योग सिद्ध किसी भी रूप में हो सकते हैं महापुरुष, चाहे साधु वेश हो, बैरागी हो, त्यागी हो, गृहस्थी हो, किसी भी वेश में हो सकते। तो उन भीखमंगों ने भोजन करके जब पत्तले फेंकी कचरे में तो वहां कुत्ता गया और वो भी महापुरुष गए। तो एक हाथ कुत्ते के गले में धर दिया और एक हाथ से वो पत्तलों को, कुत्ता भी चाटता गया और वो भी पत्तलों में से ले लेके खाने लगे। रामकृष्ण ने गौर से देखा तो उनके हृदय में उस महापुरुष को देख के शांति, आनंद, वो तो पता चल जाता है। हृदय को बुलाया कि हृदय जल्दी आओ, जल्दी। जो तुम पूछते थे ना तत्व ज्ञान में सिद्ध पुरुष सर्वोपरि, वो है। बोले कुत्ते के गले में हाथ डाल के जो पत्तलें चाट रहे हैं वही के? बोले हाँ वही है। इनको सुख दुख मान अपमान कोई असर नहीं करता। शरीर को नश्वर और मिथ्या जानते और आत्मा सत्य है, आकाश की नाई व्यापक, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का धनी है। धनी दिखता है एकदम लाचार मोहताज जैसा, लेकिन ईश्वर की छाती पे खेलने वाला महापुरुष है। हृदय ग्रंथि खुल गई है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरे। ग्रंथि हो गए ना, असत जड़ और दुख रूप शरीर को सत्य चित और आनंद स्वरूप आत्मा के साथ जोड़कर अपन लोग ग्रंथि में तो भटक रहे हैं।
शरीर है असत, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, और हम हैं सत, पहले थे बाद में रहेंगे। शरीर है जड़, हाथ को पता नहीं कम वक्त को मैं हाथ हूं, खोपड़े को पता नहीं मैं खोपड़ा हूं, पेट को पता नहीं मैं पेट हूं, हमको पता है ये पेट है। तो हम है चेतन, पेट और शरीर है जड़, हम है सत्य, ये है मिथ्या। हम है सुख स्वरूप, तभी तो सुख आता है हमारे। कोई मुर्दे शरीर को क्या सुख आएगा। हम है सुख स्वरूप और शरीर है दुख रूप। कितना ही इस निगुड़े शरीर को खिलाओ पिलाओ, तिलक करो, हार करो, ये करो वो करो, फिर भी कभी कुछ, अंत में बुढ़ापा और मौत लगी। ऐसा ये शरीर दुख रूप है। तो आत्मा है सत्य चित्त आनंद, और शरीर है असत्य जड़ और दुख रूप। इन दोनों की ग्रंथि हो गई, इसी से तो संसार में भटक रहे हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि भाई, तिहु काल मिथ्या यद्यपि, भरम न सके कोई टारी, तुलसीदास ने कहा। आप शरीर के बाद रहेंगे, बिल्कुल सीधी बात है। आप दुख के पहले भी होते हैं, अपमान के पहले भी आप होते हैं, और अपमान के बाद भी आप रहते। तो आप नित्य हैं, मान अपमान अनित्य है। आप नित्य हैं, सुख दुख अनित्य है। आप नित्य हैं, तंदुरुस्ती और बीमारी अनित्य है। लेकिन जो अनित्य है उसमें अपन घुल मिल गए और अपने नित्य स्वभाव का पता नहीं। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है खुद ही खुद। जो खुदा का आत्मा है वही जीवात्मा का आत्मा, जो परमात्मा का आपा है वही जीवात्मा का आपा है। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि मैं सभी में वही हूं, लेकिन साधक नहीं जानता मैं सभी में वही हूं। जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंख देख रही, मेरी आंख भी उसी सत्य चितानंद की सत्ता से देख रही। जिस सत्ता से तुम्हारा नाक सूंघ सकता है उसी सत्ता से मेरा नाक सूंघ रहा है। तो तुम्हारी हमारी आंतरिक सत्ता एक ही है। जैसे तुम्हारे शरीर में हमारे शरीर में आकाश एक ही है, तो आकाश से भी सूक्ष्म हो पर सच्चिदानंद सत्ता ब्रह्म सोहम स्वरूप व्याप रहे। तो हृदय ने देखा कि ये सिद्ध पुरुष है, उसमें जगे हुए, इस ज्ञान में टिके हुए। तो बोले जाओ दर्शन करो, पूछो। तो कुत्ते के गले में हाथ डाल के जो भीखमंगों की पत्तलें से खाना खा रहे थे, जूठी पत्तलों से। हृदय ने प्रणाम किया, बोले बाबा तत्व ज्ञान में कोई सिद्धि कैसे मिले। हृदय भी साधारण नहीं था, रामकृष्ण का भांजा था और जिज्ञासु था। ऐसे महापुरुष सामान्य आदमी के आगे अपने को छुपा देते। सत्यमित्रानंद एक साधु के दर्शन करने गए और फिर अपने श्रोताओं को आके बताया कि इस जमाने में ऐसे महापुरुष दिखना मिलना बड़े मुश्किल है। उस संत को हम जानते हैं, शरीर पर कोई ममता ही नहीं, कोई खिला दो तो खाए। और जरूरी नहीं कि तत्वज्ञानी इसी प्रकार के हों, कोई कुत्ते के साथ खाए तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि बेटे तत्व ज्ञान हो गया है तो ये प्रणाली का पानी और गंगा जल दोनों में जब एकता दिखे तब समझना तत्व ज्ञान हुआ। जनक से पूछा गया कि तुम राजकाज में ब्रह्मज्ञानी कैसे। जनक ने कहा कि मेरे हाथ पर कोई चंदन का केसर का लेप कर दे और दूसरे हाथ में कीचड़ लगा दे नाली का, मेरे हृदय में यहाँ का सुख नहीं होगा और इधर का दुख नहीं होगा।
मैं जानता हूं दोनों ही मिथ्या है, मैं ही सत्य स्वरूप आत्मा। जनक ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे ना, सिद्ध पुरुष माने जाते थे राज करते हुए भी। तो ऐसे तत्व ज्ञान में सिद्ध पुरुष कहीं तो राज्य करते हैं, कहीं जागतिक व्यवहार करते हैं। जैसे एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन स्वामी राजा के मंत्री थे और एकनाथ पर कृपा की और एकनाथ सिद्ध पुरुष बन गए। तो ऐसे पुरुषों को पहचानना बड़ा अटपटा है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज को, शुक त्यागी कृष्ण भोगी। शुकदेव जी तत्ववेता है, अपनी कोपिन तक का पता नहीं, हमें शरीर में ममता नहीं। शुकदेव जी जा रहे थे तो उनके पीछे वेद व्यास जी जा रहे थे, बेटा बेटा इतना वैराग्य क्या करता है, सुनो जरा ये। तो सुखदेव जी अद्वैत ब्रह्म की मस्ती, तो सुखदेव जी पसार हो रहे थे, तभी गोपियों ने संकोच नहीं किया, लज्जित होकर कपड़े बपड़े नहीं लेने गई। जब वेद व्यास जी पसार हुए, बेटा आगे निकल गया और बाप पसार हो रहा है, तो गोपियां लज्जित हुई। तब व्यास जी ने कहा, मेरा जुआन बेटा रे आगे तो तुमको संकोच नहीं हुआ, और मैं सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, मेरे को देखकर क्यों संकोच करते हो? बोले, तुमको तो स्त्री और पुरुष दिखता है, उनको स्त्री और पुरुष नहीं दिखता, उनको स्त्री पुरुष में जो है वही दिखता है। तो बाप से भी बेटा की ब्रह्मनिष्ठा तगड़ी हो गई। हनुमान में अष्ट सिद्धियां नौ निधियां थी। पवन सुत थे और साधुओं ने, देवताओं ने उनको वरदान दे रखे थे। बचपन में ही भूख लगी तो सूरज को कुछ गोला समझ के करे खाने को, निकलने को, तो वहां खतरा न हो जाए, देवताओं ने हाहाकार किया। तब इंद्र ने अपना वज्रपात कर दिया और वो ठोडी को लगा, हनु को लगा, इससे उनका नाम हनुमान हो गया। ऐसे हनुमान अष्ट सिद्धि नौ निधि के मालिक है, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए राम जी की ऐसी सेवा करते हैं कि राम काज बिन कहाँ विश्राम। और जब मणियों की माला मिली अयोध्या में, तो देखते हैं कि इसमें क्या तत्व है। एक एक दाना फेंक देते, तब राम जी समझ गए और राम जी सीता को कहते हैं कि इनको तो असली आत्मा मणि का उपदेश दीजिए, नित्य मणि का उपदेश दीजिए। ये तो पैदा हुई और मिट जाएगी मणिया, आत्ममणि जो कभी पैदा नहीं हुई और कभी मिटेगी नहीं, सृष्टि के आदि में जो था चैतन्य, अभी है जो बाद में रहेगा, उसका उपदेश के अधिकारी। लोगों को ये न लगे कि राम जी ही ब्रह्मवेता है और सीता जी अज्ञानी है। सीता जी प्रसन्न हुई और हनुमान को कहती कि हनुमान, ये रावण आए और ले गए और अयोध्या में ये हुआ वो हुआ, ये सब प्रकृति में हुआ, करणों में हुआ। ये करण बहिर्करण अंतःकरण प्रकृति, वही माया है, वही मैं हूं। राम आकर्ता है। जैसे सूरज अपनी जगह पर है, उसके होने मात्र से धरती में फूल खिलते हैं, हवाएं चलती है, दिन रात होता है। सूर्य तो अपनी जगह पे ज्यों का त्यों है। सूरज ऐसा नहीं कि दिन को आता है और शाम को चला जाता है, सूरज अपनी जगह पे है। पृथ्वी घूम रही तो कभी दिन कभी रात, वहाँ यहाँ रात होती है तो वहाँ अमेरिका की तरफ दिन होता है, उधर लंदन की तरफ 5.5 घंटा पीछे है वे लोग। यहाँ सुबह के 5:30 बजे तो वहाँ रात के 12 बजे होते हैं। सूरज तो वहीं फिर
यहाँ सुबह के 7 बजेंगे तो वहाँ 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, अमेरिका में और बजेंगे। तो ऐसा नहीं कि सूरज डूब जाता है उदय होता है, नहीं, पृथ्वी घूम रही है, इसीलिए दिन दोपहर रात होती। तो ऐसे ही प्रकृति घूम रही है, इसीलिए जन्म मरण होता है। वास्तव में जीव का जन्म ही नहीं है। जैसे घड़ा बनने से घटाकाश हुआ, लेकिन आकाश का जन्म थोड़े हुआ, तो घड़े का ही जन्म हुआ। ऐसे ये शरीर का ही जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम जन्म के पहले थे, अभी हो, और जन्म पूरा होने के बाद भी तुम वही के वही रहोगे। खाली अपने को जान लो तो तुम मुक्त आत्मा हो जाओगे। राम ब्रह्म पारमार्थ रूपा, इस प्रकार का तत्व ज्ञान अष्ट सिद्धि नौ निधि के धनी हनुमान को भी आखिर में तत्व ज्ञान से परम लाभ हुआ। तब हनुमान जी का ये तत्व ज्ञान की स्थिति सुनकर राम जी ने भी थोड़ा उनको उपदेश दिया। फिर राम जी ने परीक्षा के लिए पूछा कि हनुमान अब कैसा लगता है? बोले, जगत दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम। आप स्वामी है, मैं आपका सेवक ही हूं। व्यवहार दृष्टि से ईश्वर आप है, मैं जीव हूं। और तत्व दृष्टि से जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है राम। राम जी ने कहा, ओ हनुमान गले लगे, आज तुम ब्रह्म रूप हो गए। अब लोग राम लक्ष्मण जानकी का नाम तो लेंगे, लेकिन तुम्हारी तो जय ही बोलेंगे। जय बोलो हनुमान की। ये तत्व ज्ञान ऐसी चीज है। टेढ़ी टांगे, नाटा कद, काला कलुट शरीर, 8 खौड़ खापड़, अष्टावक्र को तत्व ज्ञान है। विशाल काय, विशाल राज्य, विशाल मति के धनी अष्टावक्र के चरणों में गिरता है जनक। ये तत्व ज्ञान ऐसी ऊंचाई है। दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने की इच्छा शक्ति किसी में हो सकती है। मेरे गुरुदेव ने नीम के पेड़ को इच्छा शक्ति से चला दिया, तब मुसलमानों ने वो झगड़ा फंदा बंद किया और वो मानने लगे कि अब ये झूलेलाल के मंदिर की जमीन हमने घेरी थी, असली जहां है वहां जा पेड़। तो वो पेड़ चला। तुम बापूजी से पूछो, बापूजी अरे बोले कुछ भी नहीं है। बापूजी के मन में ये नहीं था मेरे गुरुदेव के, मैंने नीम का पेड़ चला दिया। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो नीम का पेड़ चलाए उसका अहम आ जाए। हमने जीप खींच ली सिटी से, हमने ये कर दिया। आज हम नहाने गए तो एक व्यक्ति, बाबा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अभी 79 साल की उम्र है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना। मैं क्या, ऐसे तो कई चार्टर्ड अकाउंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम भगवान क्यों, भगवान तुम्हारे हो, कोई सार बात समझो ना। मैं 70 साल का हूँ, मैं 69 साल का हूँ, मैं 79 साल का हूँ, ये तो शरीर की उम्र है भैया। मैं क्या हूं इसको खोज लोगे तो आपका दीदार करने वाले का भाग्य खुल जाएगा। आप ऐसी वस्तु हैं भैया। मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं चार्टर्ड हूं, मैं सीए हूं, मैं बीए हूं, मैं माई हूं, मैं बाई हूं। ये हाड़ मास के शरीर में ही तो अहंता ममता घुस गई ना। मैं अब बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो गया, ये मरने वाला शरीर, तू तो कभी बूढ़ा नहीं होता। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं। पुण्य पाप मन से होता है, जन्म मृत्यु तन से होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर को होती है, राग द्वेष बुद्धि में होता है। उस सबको देखने वाला, सत्ता देने वाला वो परमेश्वर आत्मा तो वही का वही। उसका अभ्यास, उसका श्रवण, उसका विचार करे तो उसका साक्षात्कार सरलता से हो जाता है। नहीं तो रिद्धि सिद्धि आ गई, हनुमान जैसी सामर्थ्य आने के बाद भी तो तत्व ज्ञान पाना है तो सीधा क्यों न पाले। हमने तो भाई सीधा वो पाया। हम हमारे पास हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धि की कोई मेरे पास गुंजाइश नहीं है, और न मेरे को इच्छा है। पहले तो होता था कुछ करे, थोड़ा सा साधना के तो थोड़ा जैसे लगभग उड़ने लग जाते थे। लगभग उड़े नहीं, पैर एक इधर रखते एक उधर, ऐसा हो जाता था। यूं करें तो मानो अब उड़े, लेकिन फिर
तत्व ज्ञान की तरफ गुरु की कृपा हो गई। मनमानी ऐसी साधना पहले करते थे, कभी कभी तो हुप हुप करके पेड़ पे चढ़ जाते, पत्ते खा लेते, लेकिन सब बेकार है। कर्ण निरपेक्ष साधना, शरीर से साधना करोगे तो एकांत चाहिए, दूध चाहिए, फलाना चाहिए, डिंगना चाहिए, लेकिन तत्व ज्ञान से साधना करोगे तो आप जहां हैं बस खाली सजगता चाहिए। दुख है तो उसमें दुखी नहीं होना है, सुख है तो सुखी नहीं होना है, चिंता है तो चिंतित नहीं होना है, उसके साक्षी बनना है। जो साक्षी है वही तत्व है, इतना सरल है। जो सुख दुख को देखता है वही तत्व स्वरूप परमात्मा है। ऐसा नहीं कि मंदिर में परमात्मा, मंदिर में एक जगह मन को एकाग्र और भावना के लिए बनाया जाता है, बाकी हृदय मंदिर में सबके साथ। बोले बाबा जी हृदय मंदिर में है तो कहाँ है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष शास्त्र कहते, हृदय तो अंगुष्ठ मात्र है, तो उसमें परमात्मा। तो लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में लड्डू तो गिलास बड़ा हुआ, हृदय बड़ा हुआ और भगवान छोटा हुआ। ऐसा भगवान हमारा क्या काम कर लेगा? भैया भगवान तो सर्वव्यापक है पूरे शरीर में, लेकिन उसका अनुभव करने वाला हृदय है, इसीलिए बोलते हैं हृदय में। जैसे आपका त्वचा तो सारे शरीर में है, लेकिन हाथ पर मिठाई रखोगे तो मिठास नहीं आएगी, गाल पे भी मिठाई रखोगे तो मीठी नहीं लगेगी, रसगुल्ला गाल पे लगा दो तो भी मिठास नहीं आएगी, जीभ पर मिठास का अनुभव होता है। ऐसे ही शुद्ध और तत्व ज्ञान संपन्न हृदय में परमेश्वर का अनुभव होता है, इसलिए बोलते परमात्मा हृदय में। जैसे सुगंध तो नाक से ही आएगी, जीभ से नहीं आएगी, कान से भी सुगंध नहीं सूंघ सकते, ऐसे ही हृदय से ही परमात्मा का अनुभव कर सकते, आंखों से नहीं। आंखों से भगवान साकार रूप दिखेंगे और अंतर्धान हो जाएंगे। साकार भगवान तो शाकुनी को दिख रहे थे, धोबी को राम दिख रहे थे, भूत प्रेतों को भूतनाथ दिखते रहते। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है योग वशिष्ठ में, हे राम जी एक बार शिव जी समाधि में बैठ गए तो उनके इर्द गिर्द जो योगिनियां हैं, भूतनियां हैं, उन्होंने सोचा कि शिव जी ध्यान से उठेंगे, बस पार्वती को अपना अनुभव सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, हमारी कोई कीमत ही नहीं, हमें अपना बल दिखाना चाहिए, तब हमारी कोई कद्र होगी। तो भगवान भूतनाथ समाधि में रहे, तब पार्वती को चुराकर वो भूतनियां, डाकिनियां, शाकिनियां, अलम्बुशा ये मिलकर पार्वती को चुराकर ले गए और उसका पुलाव बना दिया। जैसे आप मटर का पुलाव बनाते हैं, गोभी का पुलाव बनाते हैं, ऐसे पार्वती का, जैसे मांसाहारी मीट का पुलाव बनाते, ऐसे पार्वती के मीट का पुलाव बना दिया और एक कटोरा भर के शिव जी के लिए रखा और खुद फिर उत्सव मनाया। शिव जी जब ध्यान से उठे और कटोरा धरा तो अंतर्यामी शिव जान गए, तो जरा कड़ी नजर की तो घबराई। अलम्बुशा ने करके पार्वती की नाक निकाली, फलानी ने पार्वती के कर्ण निकाले, जिसने जो अंग का हिस्सा खाया था वो अंग निकाला और पार्वती को अपनी योगिक विद्या से जोड़कर फिर से शिव जी का विवाह करा दिया। तो भगवान आशुतोष उन पर प्रसन्न हो गए। हम घर में थे, बच्चे थे, तो घर में एक फोटो था शिव जी की बारात का, तो शिव जी शादी करके जा रहे हैं और किसी का पेट बाहर, तो किसी की पीठ इधर, तो किसी की नाक लंबी, तो कोई तुम्बरू तो कोई जुगुरू। तो हमको लगता था कि ऐसी बारात कैसे। अब पता चला कि पार्वती का हरण करके उन्होंने ये किया, फिर नए सिरे से शादी का उत्सव मना लिया। हे राम जी, शिव जी चाहते तो पार्वती का त्याग कर सकते, लेकिन पार्वती के होने से उन्हें काम नहीं है, न होने से काम नहीं है।
विष्णु क्यों वामन अवतार धारण करते हैं? उनको सुख दुख नहीं होता है। वामन होने से वे वामन नहीं होते और विभु होने से वो विभु नहीं होते। अपने सोहम स्वरूप में जो कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, लेकिन अपने सोहम स्वरूप में जो कहते हुए। हे रघुकुल के दीपक राम, तुम सूरमा होके युद्ध करो, लेकिन हृदय में शीला की नाई तटस्थ साक्षी रहो। जगत की बातों को सतबुद्धि से मत देखो। मधु स्वप्न। आप 3 महीने साधु बाबा लो, खाली 3 महीने पक्का कर लो। सुबह उठेंगे कि ये सब स्वप्न है। जगना भी स्वप्न, खाना भी स्वप्न है। इसको देखने वाला चेतन आत्मा है। चलते फिरते जो भी देखे स्वप्न है, ये मिथ्या है, स्वप्न है, स्वप्न है। इसको देखने वाला सो हम अपना है, चेतन है। बचपन स्वप्न हो गया, जवानी स्वप्न हो गई, फिर रिद्धि सिद्धि की ऐसी तैसी, प्रसिद्धि की ऐसी तैसी, धन की ऐसी तैसी। आपको वो धन मिलेगा कि दुनिया के धनवान आपके आगे नन्हे हो जाएंगे। दुनिया की रिद्धि सिद्धि वाले आपको बच्चे लगेंगे। ऐसे ऐसे मुझे रिद्धि सिद्धि वाले मिले कि आपको क्या बताऊं। यूं करके मनवांछित वस्तु दे दे। ऐसे तो मेरे दोस्त है। लोहे की, सरदार का लोहे का कंगन सरदार निकाल लिया। मेरे को बोले, देखो महाराज, इसको मैं सोने का बनाता हूँ। मैंने यूं देखा और उन्होंने सोने का बना दिया। यूं करा। किसी की चैन थी बाजारू, 2 10 5 रुपए की स्टील की चैन पहनते थे। भगत की चैन ले ली, बोले इसको देखो सोने की बनाता हूँ। सोने की बना दी। ऐसी इच्छा शक्ति वाले संत लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के आगे ये सब छोटी चीजें। हवा पी के रहने वाले संतों से मेरी भेंट हुई। अदृश्य होने वाले संत, तो वो एक सिद्धि होती है अदृश्य होने की। इससे तत्व ज्ञान का कोई संबंध नहीं। गोरखनाथ और कबीर जी का एक बार हो गया था। गोरखनाथ को लगा कि ये कबीर जी तो ताना बोनी करते हैं, कमाल और कमाली बेटा और बेटी भी है। तुम कैसे सत्संग करते हो, तुम कैसे पूजे जाते हो, आओ हमारे साथ जरा हो जाए चमत्कार। गोरखनाथ ने त्रिशूल भोंक दिया और प्राण शक्ति की धारणा करके हल्के फूल होके त्रिशूल पे बैठ गए। बोले आओ शास्त्रार्थ करो। तो कबीर जी के हाथ में धागा का पिंडा था। तो एक छेड़ा धरती पे रख के दूसरा ऊपर फेंका तो धागा सीधा खड़ा हो गया। कबीर धारणा शक्ति से उधर जाके बैठ गए। गोरखनाथ ने तो इसमें तो हार गए। बोले अच्छा महाराज, चलो अब नहाने को चलते हैं। मैं कुछ भी बन जाऊं, आप मुझे खोज लेना, और आप कुछ भी बन जाओ तो मैं आपको खोज लूंगा। तो गोरखनाथ ने धारणा की, मैं मेढक 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 इच्छा शक्ति से जंप मारती मेढक हो गए और कुछ मेढकों के बीच में छटपटाने लगे। तो कबीर ने समझ लिया कि ये नया बंदा है। कबीर ने उनको हथेली में लिया, चलो जागो जोगी अब रांद करे, लिखी छिपी रांद करे। तुम भी छिपे ना, छुपना मैं भी छुपूंगा, तुम भी खोजना मैं भी खोजूंगा। ये शर्त थी, मैंने तुमको खोजा, अब तुम मेरे को खोजो। कबीर जी ने गंगा में, काशी में गंगा की धारणा की, मैं जल तत्व हूं। दृढ़ संकल्प होता मैं जल तत्व हूं। उनका शरीर जल में जल हो गया। अब गोरखनाथ खोदते खोदते थक गए। अब लोई माता तो सती है, उनको क्या जवाब दूंगा। तो आखिर तुम्बा भर दिया। तो कबीर जी संकल्प से तुम्बे में आ गए। बोले माता जी, हम तो खेलने गए अपनी योग शक्तियों से, और कबीर जी तो गायब हो गए, मर गए। बोले मैं जीवित हूं, मैं सती हूं और मेरा पति कैसे जा सकते हैं। कहाँ गए? बोले इसी जल में मैं लाया नमूना। बोले महाराज धार करिए। धार किया तो कबीर ने संकल्प किया और खड़े हो गए। ये कथा मेरे को मेरी माँ ने सुनाई थी बचपन में, वो सुन के आई थी। कबीर जल में जल थी वैरो, पतो गोरख के कौन को पयड़ो। गोरख जल में डेडर थी वैड़ो, कबीर तैंखे हथ में खैड़ो। लेकिन इन सभी शक्तियों से वह ठीक है, साक्षी भाव, सरल भी है और ऊंचे से ऊंचा है। श्वास अंदर जाता है, ले जाओ।
सो बाहर आ जाता है। हम जीभ दांतों के मुंह में बड़ी शांति मिलेगी और शांति से शक्तियों का संचय होता है। बहुत ऊंची साधना है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसको मैं जान रहा हूं, कोई वाहवाही करे उसको मैं जान रहा हूं, बढ़िया चीज खाई मजा आ रहा है उसको भी मैं देख रहा हूं, घटिया है उसको भी मैं देख रहा हूं। आप देखते रहो, बस खाली देखते रहो। देखते देखते की आदत पड़ जाएगी तो कभी स्वप्न आएगा ना तो उसमें भी आपको लगेगा सपने को मैं देख रहा हूं, आप जग जाओगे, बस काम बन जाएगा। बहुत ऊंची प्राप्ति है और बहुत सरल साधन है। जितनी ऊंची वस्तु होती है उसका साधन उतना ही सरल होता है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो टिफिन तैयार करवाते हैं, बाजार का नहीं खाते अशुद्ध, तो रोटी घर से ले जाते, पानी घर से नहीं ले जाते, स्टेशन से भर लेते हैं। रोटी से जीवन में पानी ज्यादा उपयोगी है। रोटी एक दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा, 2 दिन पानी के बिना नहीं चलेगा, लेकिन पानी स्टेशन से ही भर लेते हैं। पानी से भी ज्यादा जीवन में उपयोगी है हवा। रोटी के लिए तो खर्चा करते, टिफिन भरते, पानी के लिए भी थोड़ा तुम्बा भरते, लेकिन हवा के लिए कौन सा तुम्बा रखते कि स्टोरेज कर दें। जहां जाए नाक में अपने आप मिलती है। हवा सबसे कीमती और सबसे सरल मिलती है। ऐसे हवा से भी ज्यादा कीमती परमात्मा और सहज में मिला मिलाया है, कभी छूटता ही नहीं। हवा लेने का काम तो मृत्यु के समय छूट जाएगा, लेकिन मृत्यु के साथ मरने के बाद भी परमात्मा तो नहीं छूटेगा। श्वासोश्वास लेने वाला शरीर छूट जाएगा। परमात्मा इतने सहज हैं, इतने सरल हैं और हमारे अपने हैं, निजी हैं। वो परमात्मा हमसे कोई छीन नहीं सकता है। परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकते। खाली जानकारी, उसके लिए तड़फ नहीं और उसके लिए ममता होनी चाहिए। वो शरीर के लिए ममता हो गई, धन के लिए हो गई, जाति के लिए हो गई, बस अहम में घुस गई ममता। गोल्फ मैपिंग की उपलब्धियां कोई माना नहीं रखती। सोहम की साधना और हम ब्रह्माष्टमी के आगे अष्ट सिद्धि नवनिधि वाला सामर्थ्य कोई माना नहीं रखता है तत्व ज्ञान के आगे। ये वो चीज है। शास्त्र कहते सतरती लोकांतारेति, वो तर जाता है दूसरों को तार लेगा। सतृप्तो भवति, वो अपने आप में खुश रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृत सुख स्वहम स्वरूप में। अष्टावक्र कहते हैं जनक तस्य तुलना के न जायते। जनक अष्टावक्र को ये तत्व ज्ञान था। 12 साल का अष्टावक्र जनक का गुरु बन गया। सभा में जब अष्टावक्र गए तो साधु संत नहीं, विद्वान ब्राह्मण अष्टावक्र टेढ़े मेरे बच्चे को ये ऊंची गद्दी पे बैठाया तो हंसी आ गई कि कौन सा बंदर है कि हाथी है कि घोड़ा है कि गधा है, कौन सा है, 8 आंख है। तो सब एक साथ हंस पड़े। हे जनक, तुम तो ज्ञानियों की सभा भर बैठे थे, ऐसा हमने सुना था, ये चमार कहां से ले आए हो? तो सारे लोग नाराज हो गए कि हम चमार हैं। बोले तुमने मेरे टेढ़ी मेढ़ी टांगों को और हाथों को देखकर हंसी किया। सुराही टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बर्तन टेढ़े मेढ़े हो सकते, लेकिन उनके अंदर आया हुआ आकाश टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, फिर भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ऐसे में चिदाकाश आत्मा ब्रह्म हूं। तुम मेरे को तो देखते नहीं और हाड़ मांस शरीर को देखकर हंसी कर रहे हो। सारे विद्वान चुप हो गए। सब अष्टावक्र की ब्रह्मनिष्ठा का लोहा मान गए। ऐसे दत्तात्रेय महाराज भी ब्रह्मनिष्ठ थे और उनका अवधूत गीता कोई पढ़े है हद हो गई। फिर तो अगर ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो अष्टावक्र गीता और दत्तात्रेय की अवधूत गीता को चाट जाओ बेस। फिर देखो ईश्वर अपने हाथ में ही। हाथ में तो क्या, आप ईश्वरमय हो जाओगे, ब्रह्ममय हो जाओगे। अगर इसी जन्म में परमात्मा को पाना है तो योग वशिष्ठ पढ़ो और शांत हो जाओ, अष्टावक्र गीता पढ़ो शांत हो जाओ, अथवा अवधूत गीता पढ़ो और शांत हो जाओ। बस इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी,
अंदर जो तीर्थ तत्व से होगा तो आप जहां तीर्थ में जाएंगे तीर्थ पावन हो जाएगा। शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणी, अनुशासित मन बुद्धि को करके अपने सोहम में टिक गया ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो शास्त्र बन जाता है। अष्टावक्र जो बोले वो अष्टावक्र गीता बन गई, कबीर जो बोले वो बीजक बन गया, रामकृष्ण जो बोले रामकृष्ण वचनामृत बन गया, वशिष्ठ जो बोले वो योग वशिष्ठ बन गया, कृष्ण जी जो बोले भगवत गीता बन गई। ये आपका आत्मानुभव शास्त्र बना देगा। शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इतना ऊंचे में ऊंचा है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, कर्ण निरपेक्ष। ऐसा नहीं कि हमारे पास आश्रम हो जाए, धन हो जाए, साधना करेंगे फिर भगवान मिलेंगे। कोई जरूरत नहीं आश्रम की, धन की, साधना की। अब भी जो मिले मिलाए भगवान है उसमें अपने को लगा दे बस। कितना भी छोटी उम्र है, छोटी बुद्धि है, छोटा साधन है, लेकिन ईश्वर मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ठीक ठाक होगा फिर भजन करेंगे। फिर बड़े में बड़ी गलती ये होती है कि हम परिस्थितियां सर्जित करके फिर भगवान पाना चाहते। भगवान पवा पवाया है, खाली उसको पाने की तड़फ, या तो तीव्र तड़फ या तो फिर तीव्र तत्व ज्ञान। तो जितना तत्व ज्ञान तीव्र कम होगा उतना समय लगेगा, तड़फ तीव्र कम होगी तो समय लगेगा। सेवा में निष्कामता तीव्र होगी तो जल्दी आनंद आएगा। तो कर्म योग से, भक्ति योग से अथवा तत्व ज्ञान से। तो आज तक तो भक्ति योग और कर्म योग के विषय, आज तत्व ज्ञान की प्रधानता वाला सत्संग सुना तुमने। हालांकि तत्व ज्ञान कर्म योग को भी पोषण देगा, कर्म योग तत्व ज्ञानी होने में पोषण देगा। ऐसे सेवा, पूजा, भक्ति भाव ये सब आप कहीं न कहीं पुण्य कर्म करते तभी तो सत्संग में आके बैठे, और ये ऊंची बात भगवान मेरे से बुलवा रहे हैं और आपके अंदर प्रकट कराने के लिए। तो आपकी कुछ भजन है उसका फल है। सारे भजनों का फल यह है कि परमात्मा का तत्व ज्ञान सुनने को मिल जाए, और तत्व ज्ञान सुनने का फल यह है कि परमात्मा प्राप्ति हो जाए। बस इसमें ओमकार का जब बड़ी मदद देगा। ओम ओम मना वही आत्मा चैतन्य। इसी ओम के जप में 19 शक्तियां विकसित होती। लेकिन माइयां ज्यादा ओम नहीं जपेगी, नहीं तो घर में झगड़ा होगा। माइयां पावरफुल हो जाएगी तो पति बोलेगा तो बोलेगा फिर झंझट बढ़ेगा। इसलिए माइयों को राम राम राम, प्रेमा भक्ति। हम जो फक्कड़ माई बनना चाहते तो करें, जो अधिक ओमकार का जप करेगा वो फक्कड़ हो जाएगा, बिल्कुल लापरवाह। साधुओं को तो खूब करना चाहिए। हाँ, हम भी रात को सोते तो ये सच गुंजन करके जपते जपते फिर सोते। तत्व ज्ञान की पुस्तक कोई पढ़ता है, सुनते सुनाते फिर सोते। तो रात्रि उसी नशे में, फिर सुबह भी उसी नशे में। अभी भी उसी नशे में ही तो बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ कर कोई बोल रहे हैं, लिख लिख के थोड़ी भाषण पढ़ रहे हैं, या पढ़ पढ़ के थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये तत्व ज्ञान सुने, उससे 10 गुना उसका मनन करें, और 100 गुना मनन करते करते समय समझो 1 घंटा सुना तो 10 घंटे इस बात का विचार करें उसे, और 100 घंटे इस बात में स्मरण करके तत्व में शांति ले। ये तरीका है साक्षात्कार का। सुन लिया फिर तू मैं में चले गए, नहीं। तो हो जाए तत्व ज्ञान। तो ये कुंभ पर्व इसीलिए होता था कि साधक साधना करे, फिर कोई न कोई सिद्ध पुरुष आ जाए, उनके इधर उधर घूमते घामते सतपुरुष का सत्संग मिले, अपनी जानकारी ले ले उस प्रकार का, फिर साधन में वो भाव करके सिद्ध हो जाए बस। इसीलिए कुंभ का पर्व था। चाट पकोड़े चकडोल और लाइटिंग देखने के लिए कोई थोड़ी कुंभ मेला था। लेकिन समय के फेर से जो है फिर भी और मजहबों से तो अपना साधु बढ़िया है। चाहे कोई गिरी हो, पुरी हो, मंडलेश्वर हो, अच्छे हैं।
भले बढ़िया है, सरल है बेचारे। हिंदू संस्कृति के साधु मुझे बहुत अच्छे प्यारे लगते, अच्छा लगता है। ज्ञान बढ़ता है, सूझबूझ बढ़ रही है, इससे पुण्य भी बड़ा भारी बढ़ता है। तत्व ज्ञान सुनने से पुण्य भी बहुत होता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, जिसने तत्व ज्ञान सुना उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तर्पण कर दिया, तार लिया। ये ऐसा है। नारायण नारायण। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 शिव ओम शिव हरि ओम 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 राम ओम श्याम ओम राम ओम राम ओम श्याम ओम श्याम ओम राम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम।